जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान कृष्ण के एक परम भक्त कृष्णाबाई की कथा। एक गांव में एक कृष्णाबाई नाम की वृद्धा महिला रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कृष्णाबाई एक झोपड़ी में रहती थी। वैसे तो कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई ही रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना और खाना बनाना, यही इनका काम था। कृष्णाबाई प्रतिदिन अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें करती रहती थी। लेकिन गांव के लोग यही सोचा करते थे कि ये बुढ़िया तो पागल है। अब एक रात ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी भक्त कृष्णाबाई के स्वप्न में आए और कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर पास के ही दूसरी गांव में चली जाओ। अब क्या करे, मालिक का आदेश था। तो कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और साथ ही सीधी सरल कृष्णाबाई ने गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और मुझे कहा है कि कल बहुत प्रलय होगी, इसलिए तुम पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की प्रतिमा और सामान की एक गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। अब ये सुनकर बाई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं अपने कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास होकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे। बाई ने झोपड़ी में जाकर तिनकों में फंसे हुए सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतनी परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। बाई ने कहा, अच्छा अब जल्दी चल, गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव में चल। गाड़ी वाले ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकारेण भगवान ने कृष्णाबाई के साथ उस गाड़ी वाले की रक्षा करने में भी कोई विलंब नहीं किया। इस कथा का एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि भगवान जी जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई भी उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। और जैसे ही भक्त की सुई गांव से बाहर आई, भक्त उस गांव से बाहर आया, पूरा गांव जलमग्न हो गया। सारा गांव प्रलय में डूब गया। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जय श्री राधे। भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भगवान में प्रीति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और भक्तों के सहारे से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भक्ति कथाएं, धार्मिक कथाएं नित्य नियम से सुनना चाहिए। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक समय जब महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो कि वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। फिर उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्ज्वल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णुप्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है,
उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं वह अयोध्या भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है और वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नामावली नदी सदा सुशोभित रहती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सबके योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। तो समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्गृह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्रीहरि का ध्यान और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदनंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम, प्रसन्न होइए। हे देवदेवेश्वर, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो। हे विष्णु, आपकी जय हो। हे अव्यय, आपकी जय हो। हे नाथ, हे यज्ञपते, आपकी जय हो। हे विष्णु, आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत, आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्रीहरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले हे भूतेश्वर, आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य, वसटकार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचलधारी कच्छप, आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत, प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर
विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यो कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पापराशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। तब भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्रीहरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्तिभाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस पाठ को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये हर जगह विजयी कराने वाला और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वो उसे नारायण कवच सुनाएं, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्वरूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। ये प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं लोग। कई बार मन में इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है कि हम स्वयं भी अपना नुकसान कर डालते हैं। ऐसी अवस्था में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ स्वयं से पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें।
अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में
नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः
अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः
चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।